चलो 2 क्वेश्चंस और ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन ये मैंने करवाया है क्लास में पहले भी और उसमें मैंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिए हों और मैक्सिमम मिनिमा की बात करी हो, तो एक आइडिया जो आप ट्राई कर सकते हो कि आप इसका अलग ऑब्जर्व करो, इसका अलग ऑब्जर्व करो, ठीक है? और हो सकता है दोनों कॉमन कॉमन पॉइंट पे मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ हो रहे हो, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लगा है, पर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ और ऑफ कोर्स मैं इसको डिफरेंशिएट तो नहीं करने लगा, इसको मैं फिर भी कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ। इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखा x की पावर 4 प्लस 2 है, तो अगर मैं ऐसे करूँ x की पावर 4 प्लस 2 को अलग कर लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास? इसको लिखा मैंने x की पावर 4 प्लस 2 आइसोलेट कर दिया, तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 ये बचेगा और प्लस x की पावर 4 बचेगा, ठीक है? तो एक सेकंड, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, आई मीन यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2 मैंने ले लिया और फिर यहाँ पे ये बचेगा प्लस 1, ठीक है? तो फिर यहाँ पे तुम ब्रेक कर लो इसको, कैसे ब्रेक कर लो? इसको ब्रेक कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, ठीक है? और फिर तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 कर लो, फिर बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। और फिर अलग अलग सेपरेट कर लिया, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे होगा तुम्हारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास हम्म, एक सेकंड, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक्स के पावर 4 प्लस 2 हो गया तुम्हारा, और नीचे जो बचा तुम्हारे पास, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक्स की पावर 4 प्लस 2 हो गया, फिर ये बच जाएगा तुम्हारे पास। अब अलग अलग सेपरेट करा, तो रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये उससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2। ये तो एमजीएम लग रहा है नहीं? मैंने क्या करा, बस ये आइसोलेट का एक्स के पावर 4 प्लस 2 और फिर जो बच गया उसको ऐसे लिख लिया, तो ये बन गया, प्रोडक्ट स्क्वायर बन रहा था, यहाँ तक तो पहुंच गए। मुझे तो देख के लग रहा है कि ये उसका उल्टा है, तो एमजीएम में होता है कि ए प्लस 1 बाई ए बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बना जाता है। एमजीएम लगाता हूँ तो इसका उल्टा है। अब सोचना ये क्या कि इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अगर इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी तो फिर होंगे ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो एक बार इक्वलिटी करके देख लेते हैं, और इक्वलिटी कब आती है? जब ए प्लस बी बाई 2 होता है, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए भी होता है, तो इसमें इक्वलिटी कब आती है? जब ए और बी इक्वल होते हैं ना एमजीएम में, तब इक्वलिटी आती है नहीं? इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इक्वल करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 का रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय रूट। क्लियर? अगर मेरे को पॉजिटिव लेना है तो एक्स पॉजिटिव बोल रखा है, तो 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, ये मेरे को समझ आ रहा है। अब चेक करना है क्या ये भी 1 बाय रूट 2 पे मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये तो मिनिमाइज हो गया एमजीएम से, राइट? अब फंक्शन क्या रखा है? 4 एक्स स्क्वायर, अब आओ चेक कर लेते हैं। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये मानो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल दे रखा है। अब इसको करूंगा डिफरेंशिएट, और ये सिंपल सा फंक्शन था, मुश्किल नहीं है, तो आराम से कर लेंगे, यू भी लगा लेते हैं, ये बचेगा और फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसका डेरिवेटिव होगा 8x माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x क्यूब प्लस 2x, 4x क्यूब प्लस 2x, ये कर दिया, और इंटू हो जाएगा तुम्हारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा, ये इंटू 8x माइनस 1 बाई 2 इंटू दिस थिंग इंटू, यस दिस, अभी इसको करूंगा इक्वल टू 0, तो रूट एक्स की पावर 4
इंटू 8x शुड बी इक्वल टू 4x³ प्लस 2x इंटू 4x² प्लस 1 4x² प्लस 1 अपॉन 2√x⁴ प्लस x²। तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू x⁴ प्लस x² इंटू 8x शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैंने 2x बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2x² प्लस 1 4x² प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अब बचेगा 8x⁴ प्लस 8x² दैट शुड बी इक्वल टू अगेन 8x⁴ प्लस 6x² प्लस 1। ये फिर इससे कैंसिल हो गया, अब बचेगा x इक्वल टू 1/√2। देखोगे सेम सेम वैल्यू ऑफ x आ रही है नहीं, सेम x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है दोनों एक पॉइंट पर ही मिनिमाइज हो रहे हैं। तो मैंने बोला भी था ऐसा क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं जब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये भी 1/√2 पे मिनिमाइज हो रहा है, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, मतलब जो अल्फा होगा वो 1/2 आ जाएगा। ये मेरे को समझ आना चाहिए। तो अल्फा 1/2 आ गया, तो बस ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एफ रूट अल्फा मेरे को निकालना है, मतलब तो अल्फा 1/√2 आया था, मतलब अल्फा 1/2 आया था एट एक्स इक्वल टू रूट अल्फा। तो एक सेकेंड, तो रूट अल्फा जो था तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना है, फिर 1/√2 आया है, तो अल्फा 1/2 ही आएगा। ठीक है, अल्फा 1/2 आ गया, 1/2 आएगा, तो ये बचा है तुम्हारे पास √3 - 1 इंटू एफ रूट अल्फा। याद रखना ये 1/√, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे। तो एफ रूट अल्फा क्या होगा, यहाँ पुट किया, यहाँ ये कितना मिनिमाइज होकर इक्वल हो रहा है, तो कितना मिनिमाइज हो रहा है, ये 4 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 प्लस 1/2। और जितना ये हो रहा है उतना ये हो रहा है, जरूरी थोड़ी है। ये मैं यहाँ से देख लेता हूँ ये कितना हो रहा है, इसको मैंने ये लिखा था ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स को फिर वो पुट करा 1/√2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1। और जितना ये है उतना ये है, क्योंकि दोनों बराबर थे एमजीएम पे, तो इंटू 2 मेरे को करना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 3/2 अपॉन 3/2, ये 3 2, तो तुम्हारा 2 ही आ जाएगा। ये तुम्हारा 2 के इक्वल है, और ये तुम्हारा क्या है 3 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4, ये चीज √3/4 के इक्वल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस व्हाट 2, 3/2 प्लस 3/2, आई मीन ये 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2, नहीं 3/2 आई मीन ये आ रहा था ना, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो 2√3 + 2 जो आ रहा है उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 2 इंटू √3 + 1 इंटू √3 - 1, 4 आ जाएगा। गॉट इट। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, अगर पहली बार किसी ने देखा है तो इस तरीके से सवालों करना होता है, जब बहुत कॉम्प्लिकेट होता है तो ये भी एक अप्रोच होती है जो दिमाग में रखनी चाहिए। बढ़िया।